स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। जैसा कि आप लोगों ने भी देखी होगी, पिछली वीडियोस अपलोड हो गई हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो पीछे की वीडियोस जाके देख लें। आज हम लोग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप 6 पे। ठीक है, टाइप 5 का सारे सब पार्ट मैंने करा दिए हैं आपको। एक एक सब पार्ट कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे करवा दिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एफ सब टाइप तक है। ठीक है, टाइप 5 पे एफ तक है। उसके बाद टाइप 6 में हम लोग इंटर कर रहे हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी लेंदी होगा। ठीक है, और ये टाइप 6 वगैरह वाले क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, बट वो रेयर है, मोस्टली 3 मार्क्स के आसपास ही रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर पीछे की वीडियोस आप लोग नहीं देखी है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे पीछे की जाके वीडियोस देख लीजिए, अदरवाइज आपको आगे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे। डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो टाइप 5 वाले की अगर बात करें, टाइप 5 के एफ वाले की बात करें या ई वाले की बात करें, तो हमने अक्सर देखा है कि उसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहता था। ठीक है ना, टाइप 5 में मोस्टली क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में जो है वेरिएबल रहता था, और इसी डिनोमिनेटर के वेरिएबल को हम लोग पी और क्यू लेट कर लेते थे, है ना। इसी डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर रहता था, वेरिएबल रहता था तब, तो इसी 1/x को हम लोग पी और 1/y को क्यू लेट कर लेते थे। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि कभी भी डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम 1 करके लेट करते हैं, 1। जैसे पिछले वाले टाइप में अगर मान लो लिखा हुआ है 2/x, ठीक है, तो हम इसको 2 और 1/x लिख सकते थे, और इस वाले को हम लोग पी लेट कर लेते थे। ठीक है, 1/x को पी लेट कर लेते थे। इसी तरह अगर लिखा है 5/y, तो 5 को 5 1/y लिख सकते थे। ठीक है, और इसको लेट कर लेते थे हम लोग q। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट सेम अब हम लोग टाइप 6 वाले में भी लगाएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन रहेगा। मॉडिफिकेशन ये रहेगा कि टाइप 5 में आपको सिंगल x या y अलग अलग मिलते थे, टाइप 6 वाले में आपको ये पूरी इक्वेशन मिल रही है। देखो, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, ठीक है, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है। ठीक है, तो बस ये आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा टाइप 5 और टाइप 6 में। टाइप 6 को आप पहचानोगे कैसे? टाइप 6 को ऐसे पहचानोगे कि जब भी आपको इक्वेशंस मिलेगी, जो दोनों इक्वेशंस आपको मिलेगी, पहली और ये दूसरी, ठीक है, उनके डिनोमिनेटर में x और y दोनों होंगे, x और y दोनों होंगे। एक पूरी ऐसी इक्वेशन टाइप की आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस वाई, ये पूरी एक इक्वेशन है, x माइनस वाई ये पूरा एक एक्सप्रेशन है मान लो। ठीक है, तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसी भी चीजें मिल सकती हैं आपको, 5/2x प्लस 3y ऐसा पूरा मिल सकता है। ठीक है, प्लस 7/2x माइनस 3y। ठीक है, तो ये भी टाइप 5 में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। टाइप 5 में आपको डिनोमिनेटर में पूरी की पूरी, ठीक है, x और y साथ में मिलेंगे, और पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन टाइप का मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो, आपको इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, जो आप पहले लेट करते थे वही आपको अभी भी लेट करना है। ठीक है, अभी भी का मतलब ये है कि जैसी सॉल्विंग पिछले वाले टाइप 5 की थी वैसे ही मिलती जुलती सॉल्विंग टाइप 6 की भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास क्वेश्चन है 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई, ये पहला इक्वेशन है हमारे पास, ये जो दिया हुआ ये। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। ये इसको हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी क्यों किया है? देखो, कॉपी इसलिए किया है ताकि कुछ लेट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ लेट लिखना पड़ेगा। लेट, इससे पहले इक्वेशन लिखने से पहले लेट लिखना। लेट 1/x प्लस वाई को पी, एंड देखो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है। ठीक है, तो x प्लस, डिनोमिनेटर में जब x प्लस वाई है तो 1/x प्लस वाई को पी लेंगे। जो भी चीज डिनोमिनेटर में होगी, जो भी चीज डिनोमिनेटर में होगी उसको 1 करके p और 1 करके उसको q लेट करेंगे। ठीक है, जैसे x प्लस वाई यहाँ डिनोमिनेटर में है, x प्लस वाई यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो 1/x प्लस वाई को p लिया है, और 1/x माइनस वाई को हमने q लेट कर लिया है। आ रही बात समझ में आप लोगों के? ठीक है,
कोई समस्या? बोलो भाई। ठीक है, तो लेट वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है, लेट वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन टाइप की चीज आपको डिनोमिनेटर में मिलेगी उसको 1 अपॉन करके p और दूसरे वाले को 1 अपॉन करके q लेट कर लेना। x प्लस वाई था तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p, और x माइनस वाई था तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को q लेट कर लिया है। ठीक है, तो चलो पहली इक्वेशन वापस कॉपी करते हैं। 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। अब देखो 5 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? 5 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस, ऐसे लिख सकते 2, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। बताओ कोई समस्या है इसमें? देखो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 5 अपॉन एक्स प्लस वाई को 5 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख लिया है। ठीक है, उसी तरह 2 अपॉन एक्स माइनस वाई को 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ नोटिस करो, ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है ये एक्चुअली है क्या? ये पी ही तो है। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या लिया? पी लेट किया, तो ये भी क्या है? पी है। माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, ये वाला पोर्शन क्या है? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है? ये क्यू है, इक्वल टू -1। ये देखो हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे हम लोग। सबसे पहला काम नॉर्मल इक्वेशन बनाना है। जो भी आपकी अटपटी सी चीजें, जो भी अजीब सी चीजें इक्वेशन में है उनको सॉल्व आउट करके एक नॉर्मल इक्वेशन आपको बना देनी है। ठीक है, चलिए अब दूसरी वाली इक्वेशन पे देखो, ये रहा दूसरी इक्वेशन। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, उसके बाद प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो 15 ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई पी हो गया, 7 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लेट किया? क्यू, 10 आ गया। अब ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये बस खत्म हो गई बात ही। जो भी मॉडिफिकेशन होना है बस इतना ही होना है, बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद आपका बेसिक रूल लगेगा। बेसिक रूल क्या है? दो इक्वेशन आपको मिल गई है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे, कोफिशिएंट सेम करके एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि बेसिक एलिमिनेशन मेथड एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए, टाइप 1 टाइप 2 एकदम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 आपके थ्रू आउट द पूरे प्रोसेस थ्रू आउट द चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। यहाँ देखो ध्यान से, ये है 15, दिख रहा है? ये 15 है। अगर मैं इस पहली इक्वेशन को कोफिशिएंट इक्वल करेंगे ना, अभी कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, इस पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा और दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 5p माइनस 2q इक्वल टू -1 इंटू 3। ठीक है, अब आई होप आपको इसके बाद आता है। अब थोड़ा जल्दी करेंगे। 5 इंटू 3 कितना आएगा? 15p, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6q, ये मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम है, p का कोफिशिएंट 15 है, कोफिशिएंट सेम है, तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, तो 15। ठीक है, जहां तक डिटेलिंग करनी थी मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है। अब इतना आपको आता होगा क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करा चुका हूँ, बेसिक वाले। ठीक है, इतनी सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। और अगर आप जो है इस लेक्चर पे आ गए हैं और अभी ये बेसिक सॉल्विंग नहीं आती तो पीछे जाके फिर से देखिए। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट सेम है और इनका साइन भी सेम है, दोनों प्लस है, तो ये साइन बदल जाएगा, नीचे वाले का सारे का साइन बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 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 हो गया 13 क्यू हो गया, प्लस 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 हो गया, ये भी 13 आ गया। अब क्यू के साथ 13 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो 13 डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है?
क्यू की वैल्यू हमारे पास वन आ गई है। ठीक है, कोई समस्या? क्यू की वैल्यू अपने पास वन आ गई है। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पहली दूसरी तीसरी किसी में पुट कर लो, पी निकल आएगा। तो छोटी इक्वेशन कौन दिख रही है? पहली वाली इक्वेशन दिख रही है। तो क्यू की वैल्यू उठा के पहली इक्वेशन में पुट कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 5p माइनस 2q इक्वल टू -1। ठीक है, 5p माइनस 2, क्यू की जगह क्या लिखेंगे? 1। क्यू की जगह क्या लिखेंगे बेटा? 1 इक्वल टू -1। ठीक है, 5p प्लस 2 1 जा 2 आएगा, -1 -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -1 यही है, -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी p की वैल्यू। कितनी आ जाएगी बेटा? p की वैल्यू आ जाएगी 1/5। कोई समस्या किसी को? ठीक है, p की वैल्यू आ गई 1/5 आ गई, ये आ गई p की वैल्यू, ये है q की वैल्यू। ठीक है, अब देखो p और q की वैल्यू जब आ गई है तो क्या हमको p और q की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमको क्या निकालना था बेटा? हमको निकालना था x और y की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ देखो, हमने क्या लेट किया था? 1/x प्लस वाई को हमने p लेट किया था, एंड 1/x माइनस वाई को हमने q लेट किया था। अब देखो 1/x प्लस वाई, p की जगह क्या लिखेंगे? 1/5 एंड 1/x माइनस वाई, x माइनस वाई, क्यू लेट करेंगे, क्यू की जगह क्या लिखेंगे? 1। क्यू कितना है बेटा? 1 है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1/1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 ही आएगा, तो 1/1 1 ही होता है। तो ये रही इक्वेशन 4th और ये रही इक्वेशन 5th, क्योंकि 3rd तक यहाँ बना चुके थे हम। ये रही इक्वेशन 4th और ये रही इक्वेशन 5th। अब आपको देखो एक बार और एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। टाइप 6 की, ध्यान से सुनो मेरी बात, टाइप 6 की यही खासियत है, इस पे 2 बार एलिमिनेशन काम करता है, 2 बार एलिमिनेशन लगता है, इसमें 2 बार एलिमिनेशन लगता है। एक बार आप पी क्यू वाले इक्वेशन पे एलिमिनेशन लगाएंगे, और दूसरी बार जब इस तरह से आप चेंज करेंगे, जो लेट किया हुआ है उस पर जब पी और क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फिर से इक्वेशंस मिलेगी। ठीक है, उसकी नंबरिंग करिएगा, मैंने 3 तक यहाँ बना ली थी, तो चौथी और 5वीं नंबरिंग कर दी है। अब चौथे और 5वें में, ठीक है, फिर से एलिमिनेशन मेथड लगेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, चौथी इक्वेशन, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 था, 5वीं इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 4th एंड 5th। ठीक है, सॉल्व करो इसको। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, वेरिएबल देखो कोफिशिएंट बराबर यहाँ करने नहीं है, कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, सबके 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया, ये कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, और प्लस 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 होता है। ठीक है, तो x प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस x 2x हो गया, 5 और 1 जोड़ देंगे, प्लस 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 होता है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई है, तो 4 और 5th इक्वेशन में किसी में से भी एक रख के y की वैल्यू निकाल दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन 5th पे रख लेते हैं, 5th पे। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 2। वाई की वैल्यू कितनी? 2।
तो हमारे पास जो आंसर आया है, जो हमारा आंसर है, ठीक है, जो हमारा आंसर है वो है x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखो, टाइप 6 में आपको डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन टाइप की मिलेगी जिसमें एक्स और वाई प्लस या माइनस से सेपरेट रहेंगे। एक्स और वाई मतलब प्लस करके लिखे होंगे या माइनस करके लिखे होंगे। ठीक है, जैसे एक्स प्लस वाई लिखा है, एक्स माइनस वाई लिखा है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखेंगे। और आपको उनको वैसे ही लेट करना है जैसे आप इक्वेशन टाइप 5 में लेट करते हो। जो भी चीज डिनोमिनेटर में दी रहेगी उसको 1 अपॉन करके पी ले लेना और दूसरी वाली को 1 अपॉन करके क्यू ले लेना। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस है, 5 अपॉन एक्स प्लस वाई को 5 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखेंगे और एक्स प्लस वाई की 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पी, और 2 अपॉन एक्स माइनस वाई को 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह क्यू। पहली इक्वेशन बन गई। सेम तरीके से दूसरी इक्वेशन बनाना है और सिंपल बेसिक एलिमिनेशन मेथड लगा करके कोफिशिएंट सेम करके इसको सॉल्व करके क्यू निकाल लेना है। और क्यू की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, पहले दूसरी तीसरी किसी भी इक्वेशन में रख करके पी निकाल लेना है। जब पी निकल आएगा तो लेट वाले पोर्शन पे पी और क्यू की वैल्यू रख लेंगे और वैल्यू रखने के बाद इसको रेसिप्रोकल करके और इक्वेशन बन जाएगी 4th और 5th। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाक से, और इसके पीछे वाले का भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अगले मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसी टाइप का जैसा कि पीछे टाइप हम लोगों ने किया था, ठीक है, वो जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था वो टाइप 5 का, और सॉरी टाइप 6 का ए कर लीजिएगा उसको भी, और ये भी टाइप 6 का ए है। ठीक है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि, क्योंकि देखो क्वेश्चन बड़ा था, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों की हैबिट बन जाएगी। ठीक है, इसमें टाइप 6 का बी वाला जो है उसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो भी टाइप 6 का ए है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी टाइप 6 का ए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसी तरीके का क्वेश्चन एक मैंने और आपको दिया है। ठीक है, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। चलो देखो, इसमें फर्क क्या आपको दिख रहा है? देखो वैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क का मतलब ये है कि पीछे वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई और x माइनस वाई था, यहाँ पे 3x प्लस 2y है और 3x माइनस 2y है। ठीक है, तो एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, एकदम एज इट इज, जो भी डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है उसको 1 अपॉन करके p और 1 अपॉन करके q ले लेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये 3x प्लस 2y दिख रहा है, तो हम लेट जो करेंगे वो 1 अपॉन 3x प्लस 2y को 1 अपॉन करके, ठीक है, p लेट कर लेंगे। एंड या 3x माइनस 2y दिख रहा है तो 1 अपॉन 3x माइनस 2y को हम लोग q लेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो चीज पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में रहती है वही चीज दूसरी इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में रहती है। देखो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और यहाँ 3x माइनस 2y, यहाँ भी 3x माइनस 2y। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न बनाया जाता है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, इसको भी वही सेम चीज है। अब पहली इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, नाउ 2 अपॉन 3x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू 17 अपॉन 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 अपॉन 3x प्लस 2y, फिर प्लस की जगह प्लस 3 बाहर लिखेंगे, फिर 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल टू 17 अपॉन 5। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है 1 अपॉन 3x प्लस 2y, ये हमारा p है। ठीक है, फिर प्लस 3 की जगह 3, और ये 1 अपॉन 3x माइनस 2y हमारा क्या है? q है। ठीक है बेटा, ये q है, यहाँ पे q आ गया और यह 17 अपॉन 5 आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग दूसरे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू का इस साइड नॉर्मल नंबर रहता है, उसमें फ्रैक्शन नहीं रहता। मतलब ये 17 अपॉन 5 जैसा नहीं रहता है, नॉर्मल 17 रहेगा या कुछ रहेगा, नॉर्मल एक मतलब कि कह सकते हो कि फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, ऐसा कन्वर्ट कर देंगे कि यहाँ भी फ्रैक्शन से हट जाए ये, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। देखो, अगर आप यहाँ 17 अपॉन 5 छोड़ दोगे और नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये फ्रैक्शन आपको बाद में डिस्टर्ब करेगा। ठीक है,
तो इसलिए इस 5 को, ये 5 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है, इसको उधर भेज देंगे तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं 5 यहाँ डिवाइड में, उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस 5 को इधर भेजो, तो 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस सॉरी 2p प्लस 3q से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 17 बच जाएगा। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10p हो जाएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 15q हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 17 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मल इक्वेशन बन गई, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन आपको बनानी थी, नॉर्मल इक्वेशन बन गई है। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे अभी हम लोगों ने किया है। अब देखो दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, देखो क्या है, 5/3x प्लस 2y प्लस 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 ब्रैकेट में इंटू, ठीक है, 3x प्लस 2y फिर प्लस, और ये तो देखो ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी न्यूमरेटर वाला पार्ट है ही नहीं, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो 5/3x प्लस 2y को हमने लिख दिया 5 इंटू 1/3x प्लस 2y। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये क्या है बेटा, देखो 1/3x प्लस 2y को p लिया है, तो ये पूरा p हो गया, फिर प्लस की जगह प्लस लिख दिया, ये पूरा क्या है, q है, देखो ये पूरा 1/3x माइनस 2y को q लेट किया तो पूरा q हो गया, ये 2। तो ये बन गई हमारी कौन सी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बन गई। बताओ कोई समस्या है इसमें, कुछ भी समस्या नहीं है। अब आपको सिंपल क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन बन गई है, देखो पहली और दूसरी एकदम नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अब आपको कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो कोफिशिएंट इक्वल करना है तो आप देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे p का जो कोफिशिएंट है 5 है, यहाँ पे p का कोफिशिएंट 10 है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाएगा, मतलब इस सेकंड इक्वेशन में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा इस वाले के साथ। तो चलो करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p प्लस q इक्वल टू 2, इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 पहले से था और एक 2 हमने अभी मल्टीप्लाई किया हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई करो 10p, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर 2q इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन थर्ड बन गई, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड दोनों का कोफिशिएंट देखो p का सेम हो गया है। अब कोफिशिएंट सेम हो गया तब इनको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन है 10p प्लस 15q इक्वल टू 17, इसमें है 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ देखो कोफिशिएंट तो सेम हो गया है लेकिन इनका साइन भी सेम है, तो साइन सेम है तो साइन बदल देंगे, नीचे वाले का सारा साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 15 में से 2 जाएगा, 13 बचेगा, और साइन बड़े का लगेगा तो बड़ा प्लस में है। 17 में से 4 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ भी 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो q के साथ 13 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 13/13 डिवाइड में आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अब q की वैल्यू 1 आ गई है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहली दूसरी तीसरी तीनों में से किसी भी इक्वेशन पे पुट करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो छोटा कौन दिख रहा है, छोटा हमको सेकंड इक्वेशन दिख रही है, सेकंड पे पुट कर देते हैं। हाँ देखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, नहीं सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ q ऑन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 5p प्लस q इक्वल टू 2, p की जगह हमें कुछ नहीं पुट करना है, q की जगह हमको 1 पुट करना है, इक्वल टू 2। अरे ये तो पिछले वाले के जैसा ही चल रहा है, प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आएगी, 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है। p की वैल्यू आ गई 1/5। तो ये p और q की सेम वैल्यू आ गई जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने लिया था, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आ रही है आने दो, ठीक है। तो q की वैल्यू 1 आ गई, p की वैल्यू 1/5 आ गई है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पुट करेंगे, हमें देखो पी की और क्यू की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ देखो, तो यहाँ जो हमने लेट किया था 1/3x + 2y को 1/3x + 2y को इक्वल टू p एंड 1/3x - 2y को इक्वल टू q। अब वैल्यू पुट कर दो p और q की, जो लेट किया रहता है जब p और q की वैल्यू आ जाए तो जो आपने लेट किया है वहां पे p और q की वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। जब p और q की वैल्यू निकल आए तो जहां पे आपने लेट किया है उसको p और q की वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए। तो ये हो गया, p की वैल्यू है 1/5 और यहाँ पे 1/3x - 2y, q की वैल्यू है 1/1 ही लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर दो 3x + 2y = 5, फिर एंड रेसिप्रोकल कर दो 3x - 2y, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ये रही इक्वेशन फोर्थ, ये रही इक्वेशन आपकी फोर्थ, ठीक है, और ये रही इक्वेशन आपकी फिफ्थ। क्लियर है बात। तो अब देखो यहाँ पे x और y के फॉर्म में इक्वेशन भी ला दी हमने, x और y के फॉर्म में इक्वेशन ला दी, ये रही इक्वेशन फोर्थ, ये रही इक्वेशन फिफ्थ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले जो भी चीज अपॉन में दी है उसको p और q लेट कर लेंगे, उससे फिर सिंपल दो इक्वेशन बना लेंगे, पहली इक्वेशन से एक इक्वेशन बनेगी, फिर दूसरी वाली से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उसको नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करके कोफिशिएंट इक्वल करके नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब p और q की वैल्यू निकाल लीजिएगा उसके बाद आप उसको लेट की हुई वाली वैल्यू पे पुट करेंगे, यहाँ लेट की हुई वाली वैल्यू पे पुट करके उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने पे आपको x और y की इक्वेशन मिल जाएगी। इसको फोर्थ और फिफ्थ मैंने किया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आ गई है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, इसको ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे 3x + 2y = 5, 3x - 2y = 1, ठीक है। चलो इसको कुछ सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। 3x + 2y = 5 एंड एक मिनट, और ये है 3x - 2y = 1। एक बार मैच कर लेते हैं, सेम चीज है, 3x + 2y = 5, 3x - 2y = 1, ठीक है, ठीक। तो ये इक्वेशन जो हमारी x और y के फॉर्म में बनी है उसको सॉल्व करके हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट इक्वल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, और प्लस 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 होता है तो यहाँ 6x आ जाएगा, 5 + 1 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6/6 कट के 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे आप फोर्थ या फिफ्थ किसी भी इक्वेशन पे रख करके आप y की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन, फोर्थ पे पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x + 2y = 5 है, x की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ से y निकालना है हमको, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये 2 आ गया, 2y है। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 2/2 मतलब 1। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो हमारा जो आंसर है वो है x = 1 और y = 1, ठीक है बेटा। तो ये है पूरा सिनेरियो, ठीक है। ये है आपका टाइप 6 का ए वाला का 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया है, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद टाइप जो है 6 का बी वाला हम करेंगे, ठीक है। उसको अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया होगा, ठीक है। बहुत लेंदी नहीं रख रहे हैं, अदरवाइज पढ़ने में आपको बोरिंग होगा, ठीक है। लेक्चर्स ज्यादा रहे ठीक है, लेकिन लेक्चर 20-30 मिनट के, 40 मिनट, 35 मिनट के, बस इतने बहुत है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगर कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। जो पॉसिबल हेल्प होगी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।